हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ब्रायोफाइट्स के बारे में करेंगे, ठीक है? जो कि प्लांट किंगडम का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हैबिटेट की बात करेंगे, फिर इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और धीरे धीरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात करते हुए चल के खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है? तो फर्स्ट चीज क्या है? हैबिटेट। ये कहाँ मिलते हैं, है ना? सबसे पहले तो ये प्लांट एम्फिबियन होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं, वो जो कि रहते कहाँ पे है? लैंड पे, है ना? और पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर ज़रूरी होता है, इसलिए ये प्लांट एम्फिबियन कहलाते हैं, ठीक है? प्लांट एम्फिबियन होते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये शेडी प्लेसेस में होते हैं, है ना? मॉइस्ट प्लांट्स मॉइस्ट प्लेसेस में होते हैं, हिली एरियाज़ में मिलते हैं ये। मेल गैमेटोफाइट में जो होता है, वो कौन-सा होता है? वो क्या होता है? मोटाइल होता है इस केस में, ठीक है? अटैच करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइज़ोइड्स दोनों से। राइज़ोइड्स क्या होते हैं? नीचे जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम राइज़ोइड्स का नाम दे देते हैं। ठीक है? तो दोनों से अटैच होता है। यूनिसेलुलर से भी अटैच होते हैं और मल्टीसेलुलर से भी अटैच होते हैं। ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर दूसरी चीज़ क्या स्टार्ट करेंगे अब हम? पहले तो हमने नॉर्मल हैबिटेट की बात स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम क्या बताएँगे कि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स क्या-क्या होता है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है इसका, वो क्या होता है? स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहला वाला डोमिनेंट स्टेज होता है। डोमिनेंट स्टेज क्या होता है? इसका गैमेटोफिटिक स्टेज होता है। आपको याद है मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की कंपैरिजन कराई थी, उस हिसाब से बताया था मैंने आपको। जो फर्स्ट होती है बॉडी क्या होती है? हाइप्लॉइड बॉडी होती है। स्टेज कौन-सा होता है? मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक बॉडी होती है। जो थैलस होता है वो एडवांस होता है किससे? एल्गी से। एल्गी से एडवांस होता है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे-जैसे कैरेक्टर्स आगे बढ़ते रहेंगे या मतलब जैसे-जैसे किंगडम्स आगे बढ़ते रहेंगे, कैरेक्टर्स क्या होते रहेंगे? थोड़े-थोड़े एडवांस होते रहेंगे। ठीक है? अब थाइरॉइड के बारे में बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि थाइरॉइड क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, है ना? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कि मतलब स्टेम की तरह कुछ दिखता है, रूट की तरह कुछ दिखता है, लीफ की तरह कुछ दिखता है, पर वो एक्चुअली में लीफ नहीं है। ठीक है? जो ट्रू रूट्स होते हैं, ट्रू स्टेम्स होते हैं और जो ट्रू लीव्स होती है, वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है? इस केस में हम ऐसी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की बात। रिप्रोडक्शन की क्या होती है? देखो, फर्स्ट चीज़ क्या है कि एंथ्रीडियम होता है। एंथ्रीडियम क्या है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है? और आर्किगोनियम क्या है? हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पहले ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये दोनों क्या होते हैं? हमारे हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है? मल्टीसेलुलर होते हैं, दोनों मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है? इसके पास बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होते हैं। और आपको पता है ये क्या होता है? मोटाइल होता है ना? ये मोटाइल होता है। इसके पास सिंगल एग होता है, सिंगल एग होता है, ठीक है? अब ऐसे देखो, रिप्रोडक्शन की पूरी फेज़ देखेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो भी मेल गैमेटोफाइटिक है, वो नॉन फ्री लिविंग होता है, नॉट फ्री लिविंग, ठीक है? सॉरी, जो मेल गैमेटोफाइट होता है, वो क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों क्या बनाती है? ज़ाइगोट बना देती है, जो कि 2 एन स्ट्रक्चर होता है। अब 2 एन स्ट्रक्चर, जो 2 एन स्ट्रक्चर होता है ना, वो फ्री लिविंग नहीं होता, अटैच होता है एक फोटोसिंथेटिक से, जो कि बनाता है फूड को, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, मतलब फूड से अटैच होता है बेसिकली, ठीक है? फ्री लिविंग नहीं होता, फोटोसिंथेसिस फूड के लिए काम आता है, ठीक है? अब ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट के बाद माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ? जो ये सेल्स बनी ना माइटोसिस होके, ये अंडरगो करेंगे मियोसिस, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन करेंगे अंडरगो। उसके बाद 2n से क्या बन गया? n बन गया। n हमारा क्या है? n बन गया। स्पोर्स स्पोर्स बाद में जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएंगे? गैमेटोफिटिक कंडीशंस बना देंगे। ठीक है? गैमेटोफिटिक कंडीशंस बना देंगे। अब इसके अंदर देखो, हम बात करेंगे कुछ-कुछ चीज़ों की। जैसे देखो, सबसे पहला वाला क्या है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर लिवरवोर्ट और मोथ होता है, ठीक है? तो लिवरवोर्ट और मोथ की जब हम बात करते हैं, तो जो लिवरवोर्ट होता है वो पहले आ रहा है और मोथ क्या है? बाद में आ रहा है। तो जो लिवरवोर्ट का स्ट्रक्चर होता है वो कम कॉम्प्लेक्स होगा मोथ के स्ट्रक्चर से, मोसिस के स्ट्रक्चर से, ठीक है? तो मोथ गलती से बोल दिया, मोसिस के स्ट्रक्चर से। तो ये वाला जो इसका ये होता है, इसको बोलते हैं आर्किगोनियोफोर, एंड दीज़ आर कॉल्ड गामा कप्स, ठीक है? गामा कप्स होते हैं। यहाँ पे ये नीचे क्या होते हैं? ये राइज़ोइड्स होती है। अब देखो, गामा कप्स में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, गामा कप है तो उसके अंदर क्या होंगे? गैमास प्रेज़ेंट होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है? हमारा एंथ्राज़ोफ़ोर होता है। इनके अंदर भी गामा कप्स होते हैं, ये भी राइज़ोइड्स होते हैं, ठीक है? अब तीसरी बात ये बनेगी कि देखो, यहाँ पे राइज़ोइड है, ये हमारी मेन एक्सिस होती है प्लांट की, इसको हमने बोल दिया गैमेटोफिटिक कंडीशन। ये गैमेटोफाइट्स होते हैं। यहाँ पे लीव्स होती है, लीव्स के बाद ये आगे जर्मिनेट कर जाता है किसके अंदर? सीटा के अंदर। सीटा के अंदर, और उसके बाद क्या बना देगा? ये कैप्सूल, ठीक है? ये हमारा क्या होता है? स्पोरोफिटिक फेज होता है, स्पोरोफिटिक फेज। अब देखो, सबसे पहली बात है कि जो देखो, ये जो ये वाला फेज है ना,
ये वाला फेज जो होता है हमारा फोटोसिंथेटिक फेज होता है। इसी फेज से फूड कौन लेता है? ऊपर वाला फेज जो कि स्पोरोफिटिक फेज होता है, ठीक है? स्पोरोफिटिक फेज से ही सबका वो होगा, ठीक है? काम होगा। आया समझ में? ऐसे होता है। अब इसके पास कुछ एंथ्राडाइयल ब्रांचेस होती है जो कि ब्रांचेस की तरह काम आती हैं। आर्किगोनियल ब्रांचेस होती है नीचे, ठीक है? ये वाला बता देंगे। अब लिवरमोर्ट और लोस इसके बीच मोसेस के बीच में हमें काम करना है। बात करनी है, सॉरी। अब देखो यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं लिवरवोर्ट्स में, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मल्टीसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। तो स्पोर होगा वो किस में चला जाएगा? गैमेटोफिटिक कंडीशन में चला जाएगा। इसका स्पोर किस में चला जाएगा? प्रोटोनिमा में चला जाएगा। प्रोटोनिमा के बाद लीफ स्टेजेस में चला जाएगा, ठीक है? गैमा कव लिवर बर्ड्स में होते हैं, इनके अंदर मोसिस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म लिवरवोर्ट के अंदर नहीं होता, मोसिस के अंदर लीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब जो लिवरवॉर्ट होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही कम इलैबोरेटेड होते हैं, है ना? स्पोरोफिटिक कंडीशन बहुत ही कम इलैबोरेटेड होते हैं और ये क्या होते हैं? मोर इलैबोरेटेड होते हैं, ठीक है? इसके पास क्या होते हैं? फ्रेगमेंटेशंस होते हैं ये लिवरवॉर्ट फ्रेगमेंटेशन, इनके पास भी फ्रेगमेंटेशन तो होती ही होती है। ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं ये? डीप वुड में मिलते हैं, बार्क में मिलते हैं ना, बार्क ऑफ द ट्री। तो इसका किसमें का बताएँगे हम? मार्केंशिया। इसका जो एग्ज़ाम्पल होगा लिवरवॉर्ट का वो क्या होगा? मार्केंशिया होगा। ये मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं और जिनका एग्ज़ाम्पल होगा वो स्पैग्नम होगा या फिर फ्यूनेरिया होगा या फिर पॉलीट्राइकम होगा, पॉलीट्राइकम होगा, ठीक है? ऐसी बात करेंगे हम। अब ये वाला देखो, मैंने जितना भी बताया ब्रायोफाइट के बारे में, अब इसके बारे में ये पता चल गया। देखो, ब्रायोफाइट क्या है हमारा? ब्रायोफाइट बेसिकली क्या है? एम्फिबियन ऑफ द प्लांट किंगडम हमने इसको बोल दिया, ठीक है। बिकॉज़ जो ये प्लांट होते हैं वो रहते तो सॉइल पे है, बट डिपेंड किस पे करते हैं? वाटर पे करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मैंने आपको बता दिया। यूजुअली हैव अकर्स इन द डैम, डैम पे मिलते हैं, ह्यूमिड कंडीशन में और शेडेड लोकेलिटी में मिलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो बहुत मोर डिफरेंशिएटेड होते हैं देन द एल्गी, ठीक है? एल्गी से ज़्यादा होती है थोड़ी। थाइलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है। अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइज़ोइड्स होते हैं दोनों, ठीक है? इनके पास ना फिर 2 रूट्स होते हैं, ना स्टेम्स होते हैं, ना लीव्स होते हैं। इसके पास क्या करते हैं? पोजेसिव रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रायोफाइट क्या होता है? हाइप्लॉइड होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट उसको बोलते हैं गैमेटोफिटिक कंडीशन, गैमेटोफाइट्स बोलते हैं इसको और जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं गैमेटोफिटिक कंडीशन। ब्रायोफाइट मल्टीसेलुलर होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को हमने बोल दिया एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने बोल दिया आर्किगोनियम, ठीक है? और जो प्रोड्यूस करते हैं बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होते हैं, ठीक है? ये उसके बाद ये सिंगल सेल प्रोड्यूस करेगी, एंथ्रोजोइड्स रिलीजेस इनटू द वाटर। ऑब्वियस सी बात है एंथ्रोजोइड रिलीज हो जाएंगे वाटर के अंदर, जहाँ पे थे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएँगे, किसके तो कांटेक्ट में आएँगे? आर्किगोनियम के। ऑब्वियस सी बात है फीमेल बॉडी के कांटेक्ट में आएँगे, ठीक है। जो एंथ्रोज़ोइड फ्यूज़ कर जाते हैं किसके साथ? एग के साथ और उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं ज़ाइगोट। अब ज़ाइगोट जो होता है डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीज़न, रिडक्शन डिवीज़न अंडरगो नहीं करता, ठीक है। और धीरे-धीरे मल्टीसेलुलर बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक में चेंज हो जाती है। स्पोरोफिटिक क्या है? नॉन लिविंग है बट अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक से, ठीक है। और उसके बाद नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कुछ सेल्स पोरोफिटिक होती है, अंडरगो करती है रिडक्शन डिवीजन जिसको हमने बोल दिया मियोसिस और प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड बॉडी, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करती है जिसको हमने बोल दिया गैमेटोफाइट, ठीक है? ये बात हो गई। अब दूसरी चीज क्या है हमारी, देखो इसके अंदर कि कुछ कुछ ये बातें भी थी, क्या बताया था कि स्पैग्नम होता है ना, स्पैग्नम हो गया और पीट प्रोवाइड पीट दैट इज लॉन्ग इवन, सुनो ये वाला दिख नहीं रहा होगा। हाँ, फ्यूल, ठीक है, पैकेजिंग में काम आता है, ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के लिए काम आता है, उनकी कैपेसिटी को होल्ड करने, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी में काम आता है। अब मोसिस लाइकेंस के पास क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कोलोनाइज करते हैं रॉक्स को और ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में काम आते हैं, ठीक है। देखो सब कुछ बता रखा है ए टू जेड, हर चीज बता रखी है, ठीक है। डेंस मैट होते हैं जो कि सॉइल में मिलते हैं, इम्पैक्ट ऑन फॉलिंग द रेन्स एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ब्रायोफाइट डिवाइड करते हैं लिवर बोर्ड्स और म्यूसिस, ठीक है। अब मेयोसिस के अंदर क्या होता है? मेयोसिस क्या है कि लिवरवort जनरली अकर्स इन द मॉइस्ट शेडी कंडीशन, बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, मार्शी ग्रोथ, डैम्प सॉइल और इनमें होती है वुड्स में, ठीक है। थाइलॉइड बॉडी होती है उसको बोलते हैं मर्चेंटिया जो कि इसका एग्जांपल है मर्चेंटिया। क्लोजली अप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट होता है जो कि सबस्ट्रेट्स, ठीक है। इनके अंदर भी गैमा कप प्रेजेंट होते हैं, गैमा ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि डेवलप करते हैं स्मॉल receptacle from the gamma cups located into the thalli, ठीक है। तो gamma becomes detached from the plant body and germinate करती है, germinate करने के बाद हट हट जाती है, ठीक है। आया समझ में?
अब उसके बाद ये मेयोसिस का लास्ट वाला रहता है। मेयोसिस क्या करता है, प्रीडोमिनेंट लाइफ स्टेज है, जो कि क्या बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेज। एक होता है हमारा प्रोटीनोमा स्टेज, जो कि डायरेक्टली डेवलप कर देता है स्पोर के अंदर, और क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। सेकंड स्टेज को बोलते हैं हम लीफी स्टेज, जो कि डेवलप करता है सेकेंडरी प्रोटोनियमा के अंदर, इसको हम लिटिल बर्ड का फॉर्मेशन होता है। कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस ब्रिंग बियरिंग स्पेरली स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है, सॉरी गलती से बोल दिया, ठीक है, टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोम, ठीक है। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। ये सब आ जाएगा। वेजिटेटिव फेज क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है, और उसके बाद एंथ्राजोइड एंथ्राडिया एंथ्रागोनियम प्रोड्यूसेस एपेक्स ऑफ द रूट शिप, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ द फूड सीट एंड कैप्सूल में हो जाता है, ठीक है। सो सेप्रोफाइटिक म्यूसिस में मोस्ट एलेबरेट होता है देन दी लिवरवुड। कैप्सूल दो टाइप के कंटेन स्पोर्स, स्पोर्स कौन से होते हैं, म्यूसिस होते हैं। इलेबरेट मैकेनिज्म मोर डिस्पर्सल, इसमें क्या होता है, म्यूसिस फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्पाइकना, ठीक है, ऐसे होता है। बस अभी तक हमें कितना करना है, ये वाला जो हमारा बेसिकली बस हमें ना ब्रायोफाइट के अंदर इतना ही करना है ना? कि जो मैंने आपको थोड़े-थोड़े जो पॉइंट्स बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, आप वो कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको साथ-साथ क्या बताया कि जो एनसीईआरटी की रीडिंग्स बताई है ना, उनको पढ़ लोगे ना आप, तो एक बार आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी ऑटोमैटिकली, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा के बीच बाद में, और धीरे-धीरे करके हम इस पूरी सीरीज़ को खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि 1-2 क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, है ना? एक क्वेश्चन देती हूँ कि डिफरेंस बताना है मुझे, खुद पढ़ के, इस वीडियो से पढ़ के डिफरेंस बताना है लिवरवॉर्थ और मोसिस के बीच में, ठीक है? कौन-सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कौन-सा कम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ।